एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश के एक शांत छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जिसे सभी गांव वाले भूतिया घर कहते थे। ये घर जंगल के बीचों बीच स्थित था और चारों ओर घना जंगल था, जिससे ये घर और भी रहस्यमय लगता था। गांव वालों का मानना था कि उस घर में आत्माएं वास करती हैं और रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक बार गांव में रहने वाले दो बहनें रीमा और सीमा ने इस घर के रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्हें हमेशा से ही इस घर के बारे में कहानियां सुनने में मजा आता था, लेकिन अब वे खुद इसकी सच्चाई जानना चाहती थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे रात के समय उस घर में जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में वहां कुछ है या नहीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रीमा, सीमा और उनके 3 दोस्तों ने अपनी टॉर्च और कैमरे साथ लिया। वे धीरे धीरे उस भूतिया घर की ओर बढ़े। घर का दृश्य देखकर सबका मन कांप उठा। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लग गई थी और चारों ओर जंगली बेलें उखड़ी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर के अंदर अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। उन्होंने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। सबने डर के मारे रुक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े, एक कमरे से सुस्त संगीत की धुन आने लगी। कमरे के अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पियानो बज रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे के चारों ओर से ठंडी हवा का झोंका आया और सबने महसूस किया कि किसी ने उन्हें घेर लिया है। सीमा ने डरकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, पियानो तेजी से बजने लगा और कमरे में एक साया उभरा। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। रीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें परेशान करना चाहते हो? साया ने धीरे धीरे अपना रूप दिखाया और कहा, मैं इस घर का पुराना मालिक हूँ। मेरा परिवार और मैंने इस घर में सुख शांति से जीवन बिताया था, लेकिन एक दुखद दुर्घटना में हम सब यहाँ फंसे। अब मुझे राहत चाहिए। साया की बातें सुनकर सबने महसूस किया कि वे असल में किसी आत्मा से नहीं, बल्कि किसी पीड़ित आत्मा से मिल रहे थे। रीमा ने साया से विनम्रता से कहा, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। हमें बताएं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। साया ने मुस्कुरा कर कहा, आपका यहाँ आना मेरे लिए शांति की बात है। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। जैसे ही साया ने ये कहा, कमरे की हवा में हल्की सी चमक फैल गई और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजा फिर से खुला और सबने बिना किसी डर के घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। गांव लौटने पर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई और धीरे धीरे उस भूतिया घर के रहस्य को सुलझा लिया गया। उस दिन के बाद वह पुराना मकान अब शांतिपूर्ण था और वहां से किसी भी अजीबोगरीब आवाज की खबर नहीं आई। रीमा, सीमा और उनके दोस्तों ने ये साबित कर दिया कि डर को समझदारी और साहस से हराया जा सकता है।